सभी को पता था कि क्या सज़ा सुनाई जाने वाली है। भगत सिंह पर मित्रों और शुभचिंतकों का दबाव था कि वे ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लें। इससे भय और तकलीफ से लड़ने में सहारा मिलेगा। बहुत से लोगों को लगता था कि भगत सिंह अहंकारवश ईश्वर के अस्तित्व से इनकार कर रहे हैं। भगत सिंह के लिए यह प्रश्न व्यक्तिगत आस्था या अहंकार की बजाय क्रांतिकारी दृष्टिकोण की सुसंगति तथा विश्वसनीयता का प्रश्न था, और सज़ा की घड़ी ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। फांसी की सज़ा सुनाए जाने के एक सप्ताह पहले लिखा गया यह लेख भगत सिंह की वैचारिक दृढ़ता, परिपक्वता और संवेदनशीलता का बेहतरीन उदाहरण है। यह लेख भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का बेहद मूल्यवान दस्तावेज है। मैं नास्तिक क्यों हूँ? एक नई समस्या उठ खड़ी हुई है। क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूँ? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपने दोस्तों की से बातचीत के दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कुछ दोस्त, यदि मित्रता का मेरा दावा गलत ना हो, मेरे साथ अपने थोड़े से संपर्क में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उत्सुक हैं कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर ज़रूरत से ज़्यादा आगे जा रहा हूँ, और मेरे घमंड ने कुछ हद तक मुझे इस अविश्वास के लिए उकसाया है। जी हाँ, यह एक गंभीर समस्या है। मैं ऐसी कोई शेखी नहीं बुखारता कि मैं मानवीय कमजोरियों से बहुत ऊपर हूँ। मैं एक मनुष्य हूँ और इससे अधिक कुछ नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। एक कमजोरी मेरे अंदर भी है। अहंकार मेरे स्वभाव का अंग है। अपने कामरेडों के बीच मुझे एक निरंकुश व्यक्ति कहा जाता था। यहाँ तक कि मेरे दोस्त श्री बी.के. दत्त ने भी मुझे कभी कभी ऐसा कहा है। कई मौक़ों पर स्वेच्छाचारी कहकर मेरी निंदा भी की गई है। कुछ दोस्तों को ये शिकायत है, और गंभीर रूप से है, कि मैं अनचाही ही अपने विचारों पर थोपता हूँ और अपने प्रस्तावों को मनवा लेता हूँ। ये बात कुछ हद तक सही है, इससे मैं इनकार नहीं करता। इसे अहंकार भी कहा जा सकता है। जहाँ तक अन्य प्रचलित मतों के मुकाबले हमारे अपने मत का सवाल है, मुझे निश्चय ही अपने मत पर गर्व है, लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं। ऐसा हो सकता है कि केवल यह अपने विश्वास के प्रति न्यायोचित गर्व हो, और इसको घमंड नहीं कहा जा सकता। घमंड, या सही शब्दों में अहंकार, वस्तुतः स्वयं के प्रति अनुचित गर्व है। तो फिर क्या यह अनुचित गर्व, जो कि मुझे नास्तिकता की ओर ले गया, अथवा इस विषय का खूब सावधानी के साथ अध्ययन करने और उस पर खूब विचार करने के बाद मैंने ईश्वर पर अविश्वास किया? ये प्रश्न है जिसके बारे में यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ। लेकिन पहले मैं ये साफ कर दूँ कि आत्माभिमान और अहंकार दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो मैं यह समझने में पूरी तरह से असमर्थ रहा हूँ कि अनुचित गर्व या वृथाभिमान किस प्रकार किसी व्यक्ति के ईश्वर में विश्वास करने के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। मैं वास्तव में किसी महान व्यक्ति की महानता को मान्यता ना दूँ, ये तभी हो सकता है जब मुझे थोड़ा सा यश प्राप्त हो गया हो, या तो मैं जिसके योग्य नहीं हूँ, या मेरे अंदर वो गुण नहीं है जो कि इसके लिए आवश्यक तथा अनिवार्य है। यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, सहसा अपने व्यक्तिगत अहंकार के कारण उसमें विश्वास करना बंद कर दे? दो ही रास्ते संभव हैं। या तो मनुष्य अपने आप को ईश्वर का प्रतिद्वंदी समझने लगे, या स्वयं को ही ईश्वर मानना शुरू कर दे। इन दोनों ही अवस्थाओं में वह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहली अवस्था में वह अपने प्रतिद्वंदी के अस्तित्व को नकारता ही नहीं, और दूसरी अवस्था भी वह एक ऐसी चेतना के अस्तित्व को मानता है जो पर्दे के पीछे से प्रकृति की सभी गतिविधियों का संचालन करती है। हमारे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं कि वह अपने ही आप को परम आत्मा समझता है, या यह समझता है कि वह परम चेतना से कुछ ऊपर है। मूल बात तो मौजूद है ना, उसका विश्वास मौजूद है। वह किसी भी तरह नास्तिक नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता था कि ना तो मैं कभी पहली श्रेणी में आता हूँ और ना दूसरी में। मैं तो उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूँ। मैं इसे क्यों इनकार करता हूँ, इसको बाद में देखेंगे।